डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारी डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकती हैं। अब अगर आपने दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन करानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको आपस में लिंक करें। कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करने के लिए केबल भी यूज करी जा सकती है या यूजिंग वाईफाई और ब्लूटूथ सिस्टम्स आप कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, यानी कम से कम दो डिवाइसेस होती हैं और ज्यादा से ज्यादा बिलियंस डिवाइसेस भी हो सकती हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव वे टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे है। ये वेरी फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर को वाया केबल दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया है। ये दो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। अब हम एक और नेटवर्क देख रहे हैं नीचे वाली पिक्चर में जो 10 कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है। इसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ वाया वायर यानी केबल के थ्रू कनेक्टेड है। आप एक बात का मुशाहिदा कर सकते हैं कि चीजें बहुत जल्द कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपको टोटल 45 केबल्स की जरूरत है और हर कंप्यूटर में 9 प्लग्स चाहिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब कनेक्ट होगा तो टोटल 10 कंप्यूटर्स हैं। तो एक कंप्यूटर दरअसल 9 मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता जा रहा है। इसके लिए इस कंप्यूटर में 9 प्लग्स होना जरूरी है। प्लस अगर आप कैलकुलेट करें तो टोटल 45 केबल्स की भी जरूरत पड़ेगी। अब अगर बात आए मिलियंस या बिलियंस ऑफ डिवाइसेस के लिए तो ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है। इसका हल इस तरह से निकाला जाता है कि एक और स्मॉल कंप्यूटर होता है जिसे आप राउटर कहते हैं, उसके साथ इन डिवाइसेस को, इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। अब ये राउटर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेलवे स्टेशन पर एक सिग्नलर होता है और इस राउटर का मेन मकसद ये होता है कि ये मेक श्योर करता है एक कंप्यूटर से यानी सोर्स कंप्यूटर से दूसरे तक मैसेज पहुंच गया है। इसको इमेज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं, तो हर कंप्यूटर इस जो सेंट्रल कंप्यूटर है जिसको हम राउटर भी कहते हैं इसके साथ कनेक्ट है। अब हर कंप्यूटर में आपको 9 प्लग्स की जरूरत नहीं है और ना ही 45 केबल्स की जरूरत है। देखें चीजें कितनी आसान कर दी हैं राउटर ने। अब हम बात करेंगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की। अगर आपको हंड्रेड्स, थाउजेंड्स या बिलियन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? इससे मुराद ये है कि हमें और ज्यादा राउटर्स की जरूरत पड़ेगी, एक राउटर से काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राउटर कंप्यूटर्स की तरह से होते हैं, इसलिए जिस तरह कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। अब ये वो वाला नेटवर्क बनेगा जब आप एक राउटर्स को दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ज़ाहिर है अगर एक राउटर के साथ 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और दूसरे राउटर के साथ भी 20 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, तो आप जब इन दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये टोटल 30 कंप्यूटर्स सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा जो नेटवर्क है इट इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट वी कॉल इंटरनेट। इंटरनेट भी नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क पे मुश्तमिल होता है और उसमें इसी तरह का सिनेरियो बनता है। ये देखें आपके पास इस नेटवर्क में एक राउटर है और इसके साथ टोटल 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और यहाँ पर भी आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें टोटल 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। जब इन दोनों राउटर को आप कनेक्ट करते हैं तो ये सारे 10 के 10 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इसे नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस राउटर के साथ 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इस राउटर के साथ भी 5 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और इस राउटर के साथ भी 5
कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। आपने इन तीनों राउटर्स को कनेक्ट कर दिया इस मेन राउटर के साथ और इस तरह ये टोटल 15 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अभी तक हम जो नेटवर्क की बात कर रहे थे वो दरअसल आपकी कंपनी में मौजूद नेटवर्क था। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके घर में आपने बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने हैं, तो एक इंटेलिजेंट अप्रोच ये है कि आप राउटर को यूज कर लें। अब ऐसे भी होता है कि आपको अपने नेटवर्क को कनेक्ट करना चाह रहे हैं दुनिया में मौजूद किसी और नेटवर्क के साथ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अच्छा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत होगी। तो ऑलरेडी अगर दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद हो जिसमें केबल्स यूज़ हो रही हों और आप उन केबल्स को यूटिलाइज करते हुए दूसरे नेटवर्क साथ कनेक्ट हो जाएं, बजाय इसके कि आप नए सिरे से तारे बिछाएं, क्योंकि ये वर्चुअली इतना पॉसिबल या आसान नहीं है। तो इसके लिए आप टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं और इस टेलीफोन के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको पता है कि इसको यूज करते हुए आप अपने घर से दुनिया में मौजूद किसी भी कोने में कॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट वायर होगी, बहुत ही परफेक्ट केबल होगी जो हमें चाहिए है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ये जो टेलीफोन में वायर यूज होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके लिए अब जब हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहें यूजिंग टेलीफोन वायर, तो हमें एक स्पेशल पीस ऑफ इक्विपमेंट की जरूरत है जिसे मॉडेम कहते हैं। मॉडेम क्या करता है? आपके नेटवर्क के मौजूद इंफॉर्मेशन को एक ऐसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है जो टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू मैनेजेबल हो सकती है। यानी टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर उस इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके। इसके लिए जो स्पेशल डिवाइस आप यूज करते हैं उसे मॉडेम कहते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास ऑलरेडी कुछ डिवाइसेस हैं, आपका नेटवर्क है, इंटरनेट है। इस नेटवर्क को आप दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मॉडेम की जरूरत पड़ेगी। और हम ये देखें, ये टेलीफोन वायर को यूज कर रहे हैं एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। आपको नए सिरे से केबलिंग की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जो टेलीफोन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जबकि आप टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड हैं और आप ये चाह रहे हैं कि एक नेटवर्क से मैसेज फॉरवर्ड करें दूसरे नेटवर्क के मौजूद कंप्यूटर पे, दोनों टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके नेटवर्क को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? ये एक कंपनी होती है और आईएसपी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और ये कौन सी कंपनियां होती हैं? जो मैनेज करती हैं स्पेशल राउटर्स को। तो आपके नेटवर्क से जो मैसेज जाता है वो आईएसपी में मौजूद स्पेशल राउटर्स के पास जाता है। ये स्पेशल राउटर्स जो हैं आईएसपी के कनेक्ट होते हैं दूसरे आईएसपी के स्पेशल राउटर्स के साथ। तो यहाँ से मैसेज दूसरे स्पेशल राउटर्स के पास जाता है और वहां से आपका मैसेज होते हुए कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे दुनिया के एक और कोने पे मैसेज भेजना है। तो यहाँ से लेट से सी कंप्यूटर से मैसेज भेजते हैं तो ये राउटर से होते हुए स्पेशल राउटर पे आएगा, राउटर मॉडेम से होते हुए ISP1 पे आया। एक कंपनी है जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से होते हुए एक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज के राउटर्स हैं वहां तक पहुंचा। ये स्पेशल राउटर्स हैं। इस राउटर से जब इस राउटर पे आया तो दोबारा आपके ये टेलीफोन देखें, ये टेलीफोन के वायर बनी हुई है, इसका सिंबल बना हुआ है। यहाँ से होते हुए मोडेम से होते हुए, यानी मोडेम ने इसको मैनेजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जो कि टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मैनेज कर सके। वहां से एक और राउटर के पास आया और यहाँ से होते हुए लेट से इस सी से हमने इस सी पे इंफॉर्मेशन भेजनी थी तो यहाँ पर पहुंच गया। अब देखें, इस नेटवर्क से जब आपने इंफॉर्मेशन भेजी राउटर से होते हुए, मॉडेम से होते हुए एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास आई, या ये खास किस्म के स्पेशल किस्म के राउटर्स हैं। इस ISP1 ने ISP2 के स्पेशल राउटर्स को जो है इंफॉर्मेशन भेजी। ये दोनों स्पेशल राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों ISP कंपनीज के। यहाँ से मॉडेम से होती है दोबारा इस राउटर पे आई और आपके कंप्यूटर तक पहुंच गई। तो ये अब आप देख सकते हैं, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है और इसको इंटरनेट कहते हैं। यहाँ पर एक और दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है
कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कैसे फाइंड करता है, कैसे लोकेट करता है। अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस कंप्यूटर को दरअसल मैसेज भेजना चाहते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क पे बिलियंस ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हो सकती हैं। तो आपको कैसे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप फलान डिवाइस को मैसेज सेंड करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, नेटवर्क पे मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको एक खास यूनिक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। हर कंप्यूटर का अपना एक अलग, एक मुनफरद एड्रेस होता है। ये एड्रेस सीरीज ऑफ 4 नंबर्स के थ्रू बनाया जाता है और ये चारों नंबर्स जो हैं ये सेपरेटेड होते हैं यूजिंग डॉट। जैसे आप देख सकते हैं 192 एक नंबर है, फिर आपने डॉट लगाया, फिर 168, फिर डॉट, फिर 2, फिर डॉट, फिर 41। इस तरह का आईपी एड्रेस होता है और हर कंप्यूटर का ये एड्रेस यूनिक होता है। अब इंटरनेट पे या नेटवर्क पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर ऐसा हो सकता है जिसका एग्जैक्टली ये एड्रेस हो। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होगा जिसका आईपी एड्रेस उस वक्त ये होगा। आप ये देख सकते हैं, ये 4 नंबर्स पे मुश्तमिल है और ये तमाम नंबर्स डॉट के थ्रू सेपरेट किए गए हैं। हम इस आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल एड्रेस में चेंज कर सकते हैं जिसे डोमेन नेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल facebook.com ये भी एक डोमेन नेम है, google.com ये भी एक डोमेन नेम है। यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक नाम लिख लिया है। अब जब भी आप ये नाम लिखते हैं तो डीएनएस डोमेन नेम सर्वर्स स्पेशल किस्म के सर्वर्स होते हैं जो आपके इस नेम को मैच करते हैं रियल वेबसाइट एड्रेस यानी आईपी पर। अब आप जो भी नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने facebook.com लिखा तो डीएनएस उसको facebook.com की वेबसाइट का जो रियल एड्रेस आईपी एड्रेस बनता है हिंसों वाला, डिजिट्स वाला, उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब हम ये सीखेंगे कि वेब कैसे काम करती है। वेब दरअसल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे मुश्तमिल होती है। कुछ डिवाइसेस क्लाइंट्स होती हैं, कंज्यूमर्स होती हैं, जबकि कुछ डिवाइसेस सर्वर्स होती हैं। सर्वर पे दरअसल आपकी वेबसाइट पड़ी होती है, आपके वेब पेजेस पड़े होते हैं। अब जितने भी कंप्यूटर्स वेब पे कनेक्टेड होते हैं वो या क्लाइंट्स होते हैं या सर्वर्स होते हैं। क्लाइंट्स क्या है? क्लाइंट्स टिपिकली वो मशीन होती है जिसके पास इंटरनेट मौजूद होता है और उसके पास इंटरनेट एक्सेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। ये मशीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट मौजूद है, ये कंप्यूटर भी हो सकती है, ये मोबाइल भी हो सकती है, ये टैबलेट भी हो सकती है और इसमें मौजूद वेब को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं? वेब ब्राउजर्स जैसे कि फायरफॉक्स, जैसे कि गूगल क्रोम, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। जबकि सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जिन पर आपकी वेबसाइट मौजूद होती है, होस्ट होती है। जो ही क्लाइंट उस सर्वर का एड्रेस टाइप करता है तो उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है आपके वो उस पेज की जो आप डिमांड कर रहे हैं। सर्वर उस पेज की कॉपी आपको सेंड कर देता है, आपकी मशीन पे वो कॉपी पहुंच जाती है, डाउनलोड हो जाती है और ब्राउजर उस वेब पेज को डिस्प्ले कर देता है क्लाइंट मशीन पर। इसको एक इमेज की मदद से आप समझ सकते हैं। ये देखें, ये क्लाइंट है, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और सर्वर वहां से उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पांस भेजेगा, यानी वेब पेज भेजेगा या वो रिसोर्स भेजेगा जिसकी क्लाइंट यानी मोबाइल या कंप्यूटर डिमांड कर रहे होंगे और ब्राउजर पे इन दी एंड ऑफ डे उसको डिस्प्ले करा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ खास किस्म के जो की पॉइंट्स हैं उनको जहन नशीन कर लें। क्लाइंट साइड पे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिन्हें वेब ब्राउजर कहते हैं, जैसा कि फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेबसाइट एक खास किस्म के स्पेशल किस्म के कंप्यूटर पे होस्ट की जाती है ताकि उसे दुनिया के बाकी कंप्यूटर्स एक्सेस कर सकें। वो स्पेशल किस्म का कंप्यूटर जहां पर वेबसाइट होस्ट की जाती है, जहां पर वेब पेजेस स्टोर किए जाते हैं, उसे सर्वर कहा जाता है। बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक या गूगल टाइप की कंपनीज या बैंकिंग सेक्टर्स डेडिकेटेड सर्वर यानी अपने वेब सर्वर्स यूज करते हैं और वहां पर वेबसाइट को रन करते हैं।
जबकि एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वेब होस्टिंग कंपनीज की सर्विसेज को यूज करती हैं, उन्हें चार्जेस पे करती हैं और वहां पर अपनी वेब होस्ट करा लेती हैं। बजाय इसके कि वो डेडिकेटेड सर्विस खरीदें, वो वेबसाइट होस्टिंग कंपनीज की सर्विसेज को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट होस्ट करा देते हैं। उम्मीद है आपको ओवरऑल वेब के मुतालिक, इंटरनेट के मुतालिक, नेटवर्क के मुतालिक जो डिस्कशन हुई है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।